दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, हमारे बोधि विजनरी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे औलाद के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भी मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ किया। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे, जिसमें से वह 25 रुपए रोजाना दान करता था और 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। अब उसके परिवार में कुल 3 सदस्य हो गए, पति, पत्नी और एक लड़का। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 25 रुपए दान कर देते हैं। हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और 25 रुपए दान करते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत छोटा था। कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब लड़के की उम्र 7 वर्ष की हो गई, एक दिन उस आदमी को काम से वापस आते समय रास्ते में एक काले भैंसे ने मार डाला। उस भैंसे के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। लड़के ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे और 25 रुपए की बचत करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? माँ ने कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता। सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। लड़के ने कहा, माँ, ऐसा मत सोचो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। माँ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसकी माँ गांव में काम करने चली गई और लड़के ने मन में सोचा, मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत गया और वह थकान महसूस करने लगा। एक विशाल आम के पेड़ की छाया में जाकर वह बैठ गया। तभी पेड़ ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। पेड़ ने कहा, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना।
मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता और मेरी डालियाँ नहीं सूखती। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। फिर लड़का आगे बढ़ने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। सर्प ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। फिर वह लड़का आगे बढ़ने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। किसान ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैंने राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से एक बावड़ी खुदवाई है, लेकिन इसमें पानी नहीं निकला। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण इसमें पानी नहीं निकल रहा है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। फिर वह लड़का आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक तालाब मिला। लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी तालाब में तैरती हुई एक बत्तख आई और कहने लगी, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। बत्तख ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। फिर लड़का आगे बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर उसे एक मरा हुआ बगुला मिला। बगुले ने कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। फिर वह लड़का आगे बढ़ने लगा और यमपुरी में पहुंच गया। उसने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे यमराज, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब वे घर पर थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए दान करते थे और बाकी में हमारा पालन पोषण करते थे। अब हम भूखे मर रहे हैं, कृपया उन्हें मेरे साथ वापस भेज दीजिए। यमराज ने लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ बैठो। यमराज ने लड़के को भोजन कराया और पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस लड़के को रास्ते में जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाओ। फिर यमराज ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था।
यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था, वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया। और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वहीं बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बतख ने कहा, बेटा, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है, उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुदवाओ। फिर उस किसान ने कहा, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो, और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। इसलिए बेटा, तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे चला। चलते चलते रास्ते में उसको वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला, जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उसे किसी को दे दो। इसके बाद में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने कहा,
मैं यह ज्ञान किसे दूंगा? तुम ही ले लो। फिर उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ उसको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? और यह लड़की तुम्हारे साथ कौन है? फिर उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल बोधि विजनरी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का और अपने घर परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।